नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एटीट्यूड के ऊपर, मानसिकता के ऊपर। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा। कुछ लोग बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए प्रतीत होते हैं, पॉजिटिव प्रतीत होते हैं, सकारात्मक मानसिकता की बातें करते हैं, सकारात्मक मानसिकता के प्रतीत होते हैं। वहीं कुछ लोगों को हमेशा अपनी नकारात्मक बातें करते हुए देखा होगा, नेगेटिव बातें करते हुए देखा होगा, और उनके पास जाके ही आपके अंदर भी एक नेगेटिविटी आती होगी, नकारात्मक फीलिंग आती होगी। तो आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के ऊपर कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। क्यों किसी व्यक्ति की मानसिकता जो होती है वो सकारात्मक होती है और किसी व्यक्ति की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एनवायरनमेंट। व्यक्ति किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है, किस वातावरण में पला बढ़ा है और किस वातावरण में पल रहा है, बढ़ रहा है, किस वातावरण में रह रहा है। तो जैसा कि कहा जाता है कि पहला जो किसी व्यक्ति का स्कूल होता है वो उसका घर होता है। बच्चा व्यक्ति पहले एक बच्चा होता है, बच्चे से भी व्यक्ति बनता है। तो उसको एक बच्चे के रूप में घर से क्या मिला है, उसके घर का वातावरण कैसा रहा है, वही वातावरण, वही एटीट्यूड जो उसको बचपन में मिला है उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा होता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर्स है जो किसी व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है वो है उसका घर। यदि उसके घर का माहौल सकारात्मक है तो देखा गया है कि ऐसे बच्चे आगे चल के सकारात्मक ही पाए जाते हैं जब तक कि उनके अंदर कोई विशेष बीमारी या कोई विशेष परिस्थितियां जन्म ना ले लें। और जिनके घर का वातावरण नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आगे सकारात्मक माहौल में जाने के बाद, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने के बाद उनके अंदर पॉजिटिविटी तो आती है, लेकिन जरा सा भी काम बिगड़ने पर, जरा सा भी उनका काम खराब होने पर उनके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिविटी बच जाती है वो भी बाहर आने लगती है। तो जो पहला जो फैक्टर है किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड होने का वो उसका घर है। आप किसी टीनेजर के एटीट्यूड से उसके घर के माहौल का अंदाज लगा सकते हो। भाई टीनेजर मैंने इसलिए कहा कि उसके बाद जब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो अन्य फैक्टर्स भी उसको प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन एक निश्चित एज तक 10th-12th क्लास तक बच्चा शायद अपने घर से ही पढ़ता है और घर के माहौल का ही उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो जो मानसिकता पे पहला मुख्य असर पड़ता है वो उसके घर का होता है, उसके माता पिता का या उसके परिवारजनों का जिसके साथ वो रह रहा है उसका असर होता है। दूसरा जो मुख्य फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करता है वो है उसका स्कूल। किस परिवेश में उसकी शिक्षा हुई है। आपने अभी तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा कि आप थोड़ा इंटीरियर में चले जाइए और कोई भी व्यक्ति जरा पढ़ाई में अच्छा निकलता तो उसको एक टॉन्ट सुनने को मिलता था, पढ़ लिख के कहीं कलेक्टर नहीं बन रहा। ठीक, तो ये टॉन्ट कौन देता था? ये वही नेगेटिव एटीट्यूड के लोग देते थे जिनके की अंदर सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी बैठी हुई है। तो जो अब स्कूल भी कुछ इस तरीके के हैं कि जहां से कभी कोई बच्चे या कुछ मतलब इंटीरियर में कि जहां से कभी कोई बच्चे अच्छी पढ़ाई में नहीं पास निकले या किसी अच्छी जगहों पे नहीं निकले, उनका उद्देश्य केवल बच्चों को एक साक्षर करना तक ही सीमित है, डिग्री दिलाने तक ही सीमित है, अच्छा नागरिक बनाना नहीं है। तो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका बहुत असर बच्चे पे पड़ता है और उसकी मानसिकता पे पड़ता है। और वही मानसिकता आगे जाकर जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उस व्यक्ति की मानसिकता पर भी होता है। तो और दूसरा, कई बार स्कूल भी अच्छा होता है। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि एक ही स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, तो आप मान के चलिए 9th 10th 11th 12th, वहाँ इन 4 क्लासेज में अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। तो एक सेक्शन ऐसा था जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। लेकिन उसी ग्रुप का एक दूसरा सेक्शन था 10th क्लास का, जहाँ के बच्चे की पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि 98 में जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया था उस सेक्शन से कोई भी 10th को पास नहीं कर सका था। तो स्कूल में
सेक्शन का भी मतलब बच्ची की मानसिकता पे असर पड़ा कि एक स्पेसिफिक सेक्शन में वो गया तो उसको वहाँ पे एक माहौल अच्छा मिला, लेकिन वही उसी क्लास में पढ़ने वाली दूसरे बच्चे को जो किसी दूसरे सेक्शन में था उसे अच्छा माहौल नहीं मिला, तो उसको उन्हीं उसी परिवेश में रहने के कारण उसकी मानसिकता प्रभावित हो गई और वह पॉजिटिव मानसिकता के बजाय एक नेगेटिव मानसिकता में चला गया कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, कोई 10,000 में से एक व्यक्ति को कुछ कोई नौकरी मिलती है या कुछ अच्छा कर पाता है। तो पहला फैक्टर हमने जाना घर, दूसरा स्कूल, तीसरा बच्चे ने घर से शिक्षा ले ली, स्कूल से ले ली, उसके बाद वो क्या करता है, जॉब या कोई काम। तो वो किसके संपर्क में आता है, अपने सहकर्मियों के। जॉब करता है तो अपने ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मियों के, और यदि कोई स्वरोजगार है तो वहां पे भी कुछ काम करने वाले सहकर्मियों के, उनके संपर्क में आता है। तो उनकी मानसिकता कैसी है, वो उस पर प्रभाव डालती है। यदि सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहेगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी के गुण आएंगे। यदि नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ में रहेगा तो उसके अंदर नकारात्मकता आएगी। तो किस तरीके के व्यक्तियों के साथ वह व्यक्ति काम कर रहा है वह तो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वह कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं उनमें से कौन पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति है, कौन नेगेटिव एटीट्यूड का, और इस तरीके से वह अपने सहयोगियों को चुन सकता है। यदि उसे पॉजिटिविटी चाहिए तो वह पॉजिटिव सहयोगियों को चुने, नेगेटिविटी चाहिए तो नेगेटिव सहयोगियों को चुने। ठीक, अब हमने घर की बात कर ली, स्कूल की बात कर ली, जॉब की बात कर ली। इसके बाद ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करती है, गेस करोगे? मीडिया। जी हाँ, मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि जो भी हाउसहोल्ड्स, जो भी व्यक्ति क्राइम सीरियल ज्यादा देखते हैं, और जैसे जो क्राइम से संबंधित सीरियल है, मैं किसी सीरियल का नाम लेना नहीं चाह रहा, अभी मैं नाम लेना चाह रहा था लेकिन अचानक दिमाग में आया कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्राइम सीरियल ज्यादा देखते हैं तो उनके अंदर अपने आप ही उस क्राइम को होने का डर आ जाता है। किसी को भी देखकर वो शक करने लग जाती हैं कि ऐसा हो सकता है, या एक विशेष डायरेक्टर के, विशेष एक्टर के कुछ समय पहले तक सास बहू के शो आते थे और कुछ लोग उनको बहुत देखा करते थे, और देखा गया कि भारतीय परिवारों में उन शो को देखने के बाद काफी बड़ी संख्या में लड़ाई झगड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय परिवारों की नारियों के एटीट्यूड को प्रभावित किया, मानसिकता को प्रभावित किया। पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आई। ठीक, हर पॉजिटिविटी बहुत जल्दी नहीं आती, लेकिन नेगेटिविटी को व्यक्ति बहुत जल्दी पकड़ता है। तो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आई, तो कहां से आई? मीडिया से। इसी तरीके से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कुछ लोग मुख्य पेज को पहले पढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी माई सिटी पेज को पढ़ते हैं, कुछ लोग कारोबार पेज को पढ़ते हैं, कुछ लोग खेल पृष्ठ को पहले पढ़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके जो दिमाग की मानसिकता की वजह से उनका जो माइंड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, खेल के साथ, कारोबार के साथ, या समसामयिक घटनाओं के साथ, या केवल अपने शहर के साथ, और उसी के आधार पर वो, और यही जिन खबरों को वो पढ़ रहे हैं वह उनकी मानसिकता को भी प्रभावित करता है। ठीक, मैगजीन्स, किस तरीके की मैगजीन्स के व्यक्ति के द्वारा पढ़ी जा रही हैं? सत्य कथा, मनोहर कहानियों को पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं क्राइम से संबंधित होगा, उसका दिमाग क्राइम में ही चल रहा होगा। रिलीजियस या क्या कहें, स्पिरिचुअल मैगजीन्स को पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म होगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर आध्यात्मिकता होगी। तो कुल मिला के जो मीडिया है, मीडिया भी व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करता है। किस टाइप के सीरियल्स वह देख रहा है, किस टाइप की न्यूज वह देख रहा है, सुन रहा है, न्यूज़पेपर्स के कौन से कॉलम वह पढ़ रहा है, किस टाइप की मैगजीन्स वह पढ़ रहा है, रेडियो या मूवी, रेडियो तो अब रही नहीं, लेकिन मूवीज, किस टाइप की मूवीज देखता है, रोमांटिक मूवीज देखता है
एक्शन मूवीज देखता है, थ्रिलर मूवीज देखता है, और ये सभी किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। अगला जो एक मेन फैक्टर है जो एटीट्यूड को प्रभावित करता है वो है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल मीन एक वो किस कल्चर से आता है। देखिए, भारत के अंदर विविधता में एकता है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वेस्ट इंडिया में मैं जॉब करके आया हूं, ठीक। अब वहां के किसी चीज विशेष के लिए जो एक मानसिकता है वेस्ट इंडिया में अलग थी, यहां पर अलग है। अब मैं ज्यादा खुल के कहना नहीं चाहूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो एक पारिवारिक संगठन है, जितना खुलापन परिवार के अंदर वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया में है उतना नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया के लोगों को वहां का जो खुलापन है वो अच्छा नहीं लगता, फुहड़पन प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ की जो पर्दा प्रथा है नॉर्थ इंडिया की, वेस्टर्न के लोगों को, वेस्ट इंडिया के या साउथ इंडिया के लोगों को एक बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहें, दकियानूसी प्रतीत होती है। अब कौन सही है कौन गलत है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये केवल अपना एटीट्यूड है, कौन इसको किस तरीके से देखता है। तो जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी व्यक्ति के एटीट्यूड को प्रभावित करती है। अगला है सोशल एनवायरनमेंट। एक ही शहर में व्यक्ति रहते हैं लेकिन उनकी मानसिकता अलग होती है, किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उनका सोशल एनवायरनमेंट, सोशल सर्किल किस तरीके का है। कोई एक अच्छे आध्यात्मिक लोगों के बीच में रहता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। पढ़े लिखे का अर्थ यहाँ डिग्री से नहीं है, पढ़े लिखे का अर्थ यहाँ पर यानी कि एक साथ अच्छे लोगों से, जो कि जिनकी समाज में अच्छे में गिनती होती है, जो सभी की मदद करते हैं, जो सभी को अच्छे समान दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों में रहता है। दूसरा एक आपराधिक तत्वों के बीच में रहता है, तो उसकी मानसिकता में निश्चित ही कुछ अंतर होगा। तो अगला जो फैक्टर है एनवायरनमेंट में कि वो है सोशल एनवायरनमेंट। इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रतिबद्धताएं होती हैं। कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई किसी दल से जुड़ा है, और उनके नेताओं का कुछ ना कुछ असर उस पर होता है। उनके भाषणों को सुनता है, उनका कुछ ना कुछ असर होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो दुनिया के लिए मोदी के अंधभक्त हैं, लेकिन मैं उनको मोदी का अंध विरोधी कहूंगा। और उस विरोध को साबित करने के लिए वो ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं कि जिसके 10 व्यूज हैं, 15 व्यूज हैं, लेकिन केवल मोदी विरोध की बातें चल रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी सही है गलत है, लेकिन मैं केवल मानसिकता वाली बात कह रहा हूं कि उनकी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी विरोधी या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विरोधी है। तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए, घर, स्कूल, काम, मीडिया और रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और एक मैं रिलीजियस बैकग्राउंड को मिस कर गया। रिलीजियस बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा अफेक्ट होता है, बहुत अफेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड को। आप देखना कुछ रिलीजन्स के अंदर केवल वेज खाने को ही प्राथमिकता दी गई है, वहीं कुछ रिलीजियस के अंदर नॉन वेज को एक उत्सव के रूप में खाया जाता है। वहीं दूसरे रिलीजन्स के अंदर प्राणियों को मारना ही एक अपराध माना जाता है। अब कौन सही है कौन गलत है इसका हम निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन एटीट्यूड प्राणियों के प्रति, जिन प्राणियों को मारा जा रहा है उनके प्रति एटीट्यूड दोनों ही रिलीजन के लोगों का अलग होगा। तो रिलीजन भी एटीट्यूड को, मानसिकता को प्रभावित करता है। तो हमको कौन सा एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक, तो ये तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन हम अपने अनुभव से जो कहेंगे कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स के कुछ अपने फायदे होते हैं। यदि आप किसी भी परिस्थिति में अपने एटीट्यूड को, मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे हर समय मन में एक खुशनुमा एहसास बना रहता है, शख्सियत एक खुशनुमा बनी रहती है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक होगा तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। आपकी जो एक शख्सियत है खुशनुमा व्यक्ति की होगी।
आपके अंदर एक जोश बना रहेगा, जोश पैदा रहेगा, किसी भी काम को करने का जोश रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति होते हो। नेगेटिव व्यक्ति कभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता, वो समस्या का हिस्सा होता है, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा एक सॉल्यूशन का हिस्सा होता है। और खुशनुमा रहने से, पॉजिटिव रहने से जिंदगी का एक आनंद बढ़ जाता है। आपको अंदर से एक कंप्लीटनेस फील होती है। आप जब भी कोई काम अच्छा करते हैं तो आपको अंदर से एक अजीब टाइप की खुशी महसूस होगी। यदि आप कभी ऐसा अनुभव नहीं किया हो तो आप कभी करके देखना, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखना, या किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो चलने फिरने में लाचार हो, सड़क पार करनी हो, करा के देखना। आपको एक अंदर से अजीब सा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, एक अजीब सा खुशनुमापन, आनंद महसूस होगा। तो पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। आसपास के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं। वो अपनी जॉब में, बच्चा पॉजिटिव है तो पढ़ाई में, कर्मचारी अपनी जॉब में, और एक वर्कर अपने काम में अच्छा करता है तो आज आसपास के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और इस तरीके से जो भी पॉजिटिव लोग हैं वो राष्ट्र के निर्माण में अपना एक अहम योगदान देते हैं। राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देने के कारण वो राष्ट्र की संपत्ति भी होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। ऐसा करने से किसी संस्था के लिए क्या लाभ होता है? टीम वर्क की भावना बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ जाता है, काम की क्वालिटी बढ़ती है, माहौल हमारे काम के मुताबिक बनता है, संस्था के प्रति वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा बढ़ता है, मालिक के और कर्मचारी के बीच अच्छे संबंध बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, अच्छी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, उनको स्ट्रेस कम होता है कंपैरेटिव टू नेगेटिव व्यक्तियों के। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं उनके रिश्ते अक्सर अपने बॉस से खराब रहेंगे, परिवार में खराब रहेंगे, संबंधों में कड़वाहट बनी रहेगी, लोग उनसे हमेशा नाराज रहेंगे। जिंदगी में कोई भी, जिंदगी बस चलती चली जा रही है, बस डेली आते हैं, डेली काम करते हैं, डेली एक सा काम, कोई उनका कुछ ऐसा नहीं है कि हमको करना क्या है। हर एक चीज में एक समस्या ढूंढते हैं। बॉस कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए, उस टेक्नोलॉजी के उनको नेगेटिव पहलू सबसे पहले दिखाई देंगे बजाय पॉजिटिव के। और इस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ, बॉस के साथ, संस्था के साथ अपने संबंध खराब करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में भी उनका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड वाली कैटेगरी में पाते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाली कैटेगरी में। और यदि आपको लगता है कि आपके अंदर भी नकारात्मक मानसिकता है तो इसे दूर करने के लिए आज से ही आप प्रयास शुरू कर दीजिए। आगे भी हम कि नकारात्मक मानसिकता को दूर कैसे करें इस विषय पे बहुत जल्दी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।